नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस इजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। देखिए, इसमें जो हमारा टॉपिक है वह है स्वर। स्वर जैसा कि आप जानते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो इससे स्पष्ट है कि हिंदी में ये सभी स्वर हैं। ठीक है, ये सब स्वर हैं। इसी प्रकार देखिए व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, इतने को याद रखिएगा। ये सब व्यंजन हैं और ये जो हैं ये क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, और इतने सब व्यंजन हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में याद रखिएगा अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वह है 4। इसी प्रकार द्विगुण व्यंजन अड़ा, अढ़ा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, हिंदी के स्वर वर्ण। अब इसमें देखिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, जिनका वर्गीकरण निम्न है। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, ऋ। इसी प्रकार दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर हैं। इसी प्रकार संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये याद रखिएगा। तो हमको हिंदी के स्वर वर्ण में क्या याद रखना है कि इनकी जो संख्या है 11 है और इनका वर्गीकरण निम्न है। तो इसमें ह्रस्व स्वर याद रखिए, दीर्घ स्वर याद रखिए और संयुक्त स्वर याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हिंदी के व्यंजन वर्ण। हिंदी के व्यंजन वर्ण। तो ये जो हिंदी के व्यंजन वर्ण हैं, अब देखिए व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये याद रखिएगा, स्वरों की सहायता से। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 33 याद रखिए। इनकी निम्न 3 श्रेणियां हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटे हैं जो व्यंजन वर्ण है। इसमें पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पर्श व्यंजन एक कंठ, तालु, मूर्धा
दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। याद रखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनका 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। इनका 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। जैसे, ठीक है, अब देखिए, इसमें पहला है क वर्ग। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंगा कंठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार च वर्ग में देखिए, च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ट वर्ग में देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है। अब देखिए त वर्ग। त वर्ग में क्या है, त, थ, द, ध, न, ये दंत से बोले जाते हैं। ठीक है। अब देखिए प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रखना है कि जो स्पर्श व्यंजन हैं यह 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग में बटे हैं। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं, य, र, ल, व। ठीक है, 4 याद रखिए अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। तो आप लोग को इतना याद रखना है। चलिए आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। किससे होता है इसका उच्चारण? एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से। अब देखिए, ये कितने हैं संख्या में? 4 हैं। 4 याद रखिएगा, श, 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 ह। ठीक, ये 4 याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन में।